An investment of rupees 1,36,000 yields the following cash flows: profit before depreciation but after tax. Determine MIRR considering 8% of cost of capital. ईयर और कैश फ्लो का ये डिटेल जो है फर्स्ट ईयर के लास्ट में 30,000 प्रॉफिट हुआ और सेकेंड ईयर के लास्ट में 40,000 और थर्ड ईयर के लास्ट में 60,000 और फोर्थ ईयर के लास्ट में 30,000 और फिफ्थ ईयर के लास्ट में 20,000 का है प्रॉफिट हुआ। तो ये डिप्रिसिएशन से पहले का ये प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन ये टैक्स चार्ज करने के बाद का है। तो MIRR कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कॉलम को क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने कॉलम क्रिएट कर लिया, उसके बाद इसका हम डाटा पुट कर देते हैं जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है। ये ईयर हो गया, ये कैश फ्लो और ये कंपाउंडिंग फैक्टर। और MIRR निकालते समय हमें ये रट लेना है कि कंपाउंडिंग फैक्टर इसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वही रेट होता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही जो रेट है वही कंपाउंडिंग फैक्टर वाला ही रेट हो जाएगी 8%, यानी कि 8%। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट नहीं टर्मिनल वैल्यू है ये, टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसको फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसको फ्यूचर वैल्यू भी बोलेंगे। $1,36,000 इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये कैश आउटफ्लो है। तो कैश आउटफ्लो तो हमारा वही रहेगा, जीरो ईयर का तो प्रेजेंट वैल्यू भी वही रहेगा 1,36,000। अगर ये फर्स्ट ईयर में अगर बिगनिंग में अगर 1,36,000 इन्वेस्ट होता, फिर अगर साल के फर्स्ट ईयर के लास्ट में हमने 1 लाख और इन्वेस्ट कर दिए होते, तब इसकी कॉलम हमें बनाने की ज़रूरत पड़ती और उसका भी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता। लेकिन ये सिर्फ जीरो ईयर में ही हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो इसलिए हमें इसकी कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका वैल्यू सेम रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो यही रहेगा। ईयर 1, 2, 3, 4, 5 साल के लिए है प्रोजेक्ट। कैश आउटफ्लो और इनफ्लो में से हमारा सिर्फ इनफ्लो का यहाँ पर डाटा पुट करेंगे, आउटफ्लो वाला नहीं। आउटफ्लो का हमने कॉलम भी नहीं क्रिएट किया है। तो इनफ्लो का डाटा है सबसे पहले ये फर्स्ट ईयर के लास्ट में 30,000, ये 30,000। उसी तरह सेकेंड में 40,000, थर्ड ईयर में 60,000, फोर्थ ईयर में 30,000 और फिफ्थ ईयर में 20,000। कंपाउंडिंग रेट 8% ही होगा, ये हमेशा MIRR में यही रेट होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली रेट। तो 8% होगा। तो इसको हम एक ये वर्किंग करके दिखा देते हैं। 8% का कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होगा। ये 30,000 इन्वेस्ट किया जाएगा, री इन्वेस्ट किया जाएगा कितने दिन के लिए, 1। ये 30,000 इन्वेस्ट करेंगे, ये 30,000 है। दो तीन, 1, 2, 3, 4 और ये 5 री इन्वेस्ट किया जाएगा।
ईयर के एंड में कितना आ रहा है 30,000। इसको री इन्वेस्ट किया जाएगा तो कितना साल का ये हमारा फ्यूचर वैल्यू इससे मिलेगा री इन्वेस्ट करने से 8% के रेट पर। ये 1 ईयर, ये 2 ईयर, ये 3 ईयर, ये 4 ईयर, ये 4 ईयर का हमें मिलेगा। तो 8% जो है 8%, ये 8% हमारा 4 ईयर के लिए ये 1.08 पे पावर 4 होगा। ओके, तो यानी कि 1.08 का पावर 4 करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इक्वल टू 1.305 3605 1.3036 3605 3605। उसी तरह सेकेंड ईयर के लिए 40,000 जो है इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा इस 40,000 के लिए 1, 2 और 3 ईयर के लिए मिलेगा। तो 1.08 पर 3 ईयर का कितना पावर हो जाएगा 1.08 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा ये डिवाइडेड 1.08 ये हो जाएगा 1.2597 1.2597। उसी तरह ये हो गया। अब ये 60,000 इसको इन्वेस्ट करेंगे ये थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर के लास्ट में हमें मिल रहा है 60,000, इसको इन्वेस्ट करेंगे तो ये 1 ईयर, ये 2 ईयर, ये 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट होगा, ये 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट होगा। तो इसके लिए हमें डिवाइडेड 1.08 2 ईयर का वैल्यू हो जाएगा 1.08 और इसका कंपाउंडिंग फैक्टर हो जाएगा 1.1664 1664। उसी तरह 30,000 को इन्वेस्ट करेंगे ये 30,000 को इन्वेस्ट करेंगे 1 ईयर के लिए तो 1.08 ही होगा हमारा। तो 1.08 ही होगा और 20,000 को हम इन्वेस्ट करेंगे जीरो, ये इन्वेस्ट करेंगे नहीं, ये इसको हम 0 ईयर मान लेंगे। तो 0 ईयर का अगर पावर देंगे 1 पॉइंट, ये 0 ईयर का पावर 0 करेंगे तो ये 1 ही आएगा, ये 1 हो गया। ओके, अब ये वैल्यू हम निकाल लेंगे 30,000 इंटू 1.3605 इक्वल टू 40815 40,000 इंटू 1.2597 इक्वल टू 50388 हो गया। 1.1664 इंटू 60,000 इक्वल टू 69984 ये 30,000 इंटू 1.08 इक्वल टू 32400 ये 20,000 ही हो जाएगा। अब ये टोटलिंग कर लेंगे हम 40815 प्लस 50388 प्लस 69984 प्लस 32400 प्लस 20,000 213,587 ये हो गया हमारा टोटल टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये एक तरह से फ्यूचर वैल्यू हमारा है, फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, ये हो गया। अब MIRR में हमने बताया था, MIRR में
ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने के लिए हम इससे पहले एक वीडियो हमने बना के रखा हुआ है, उस वीडियो को देख सकते हैं कि MIR का कॉन्सेप्ट किस तरह से क्रिएट होता है और ये इसका लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर MIR इक्वल हमने बताया था कि MIR में होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर इसको हम डिटेल से लिखें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। हम ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की सिर्फ बात करते हैं, इसको अभी हम रहने देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर फ्यूचर वैल्यू जो ये आ रहा है हमारा टर्मिनल वैल्यू जो कि हमारा फ्यूचर वैल्यू है, इस फ्यूचर वैल्यू को हम डिस्काउंटिंग अगर कर देंगे, डिस्काउंटिंग कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू मिल जाएगा प्रेजेंट का। ये वैल्यू को हम डिस्काउंटिंग कर देंगे तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को हम डिस्काउंटिंग कर देंगे कितने परसेंट के रेट से। रेट तो हमें नहीं मालूम है, MIRR का रेट नहीं मालूम है, तो इसका हम x मान लेते हैं। MIRR का रेट जो है x है। इसको अगर हम ये डिस्काउंटिंग कर दें इस रेट पर तो हमारा ये प्रेजेंट वैल्यू निकल करके आ जाएगा। अब कितने साल के लिए है ये, 1 2 3 4 5 साल के लिए है, क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हो रहा है, इस ईयर में। ये जो 1,36,000 हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं बिगिनिंग में 0 ईयर में, तो उस समय ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो वहाँ से यहाँ तक का 1 साल हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 साल। ये प्रोजेक्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये 1,36,000 हमने इन आउटफ्लो किया, यहाँ से स्टार्ट किया, तो 1 2 3 4 5 साल का प्रोजेक्ट हुआ ये। तो हमारा ईयर कितना हुआ, पीरियड 5। ये अभी x रखते हैं, अभी n रखते हैं इसको, बाद में इसको हम 5 कर देंगे। ये n ईयर के लिए। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारा, यानी कि ये टोटल वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये हमारा टोटल कितना आया, 2,13,587। ये 2,13,587 जो है, इसको हम 1 प्लस x के रेट से 4 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, ये 5 ईयर है प्रोजेक्ट, 5 ईयर के लिए डिस्काउंटिंग कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। पहले तो ये वैल्यू इसके प्रेजेंट में आ जाएगी, ये प्रेजेंट में आ जाएगी, यानी ये प्रेजेंट हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये हो जाएगी। अच्छा, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो है हमारा 1,36,000, ये 0 ईयर के लिए ही है। फर्स्ट ईयर में इसका वही जो बिगिनिंग ईयर में जो इसका वैल्यू था वही उसका उस समय भी वैल्यू रहा होगा, प्रेजेंट वैल्यू भी उसका वही रहा होगा 1,36,000। तो हमारा ये पता चल गया, ये पार्ट हमें पता चल गया और ये भी पता चल गया, इसका मतलब ये 1,36,000। तो हम आराम से इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल टू, इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं 2,13,587 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स और पावर 5, और ये इधर 1,36,000। अब ये x का वैल्यू हम निकाल देंगे, वही हमारा MIRR का जो रेट हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम 2,1
3587 इक्वल टू 136,000 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको हम 1,36,000 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू 2,13,587 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू 2,13,587 डिवाइडेड बाई 1,36,000। अब इसको हम 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 और इक्वल टू 213,587 इक्वल टू 213,587 डिवाइडेड बाई 1,36,000 1,36,000। इसको हम 213,587 डिवाइडेड बाई 1,36,000 इक्वल टू 213,587 है ये इक्वल टू आया 1.570 और ये 5। फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हट जाएगा इक्वल टू 1.5705 इसको 1/5 लिख सकते हैं और ये 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1.5705 ये 1/5 का मतलब 0.2 1/5 इक्वल टू 0.2 ये लिख सकते हैं। x इक्वल टू 1.5705 0.2 -1 लिख सकते हैं। अब ये आ गया। इस सिंपल कैलकुलेटर से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। होता क्या है कि अगर इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करना है तो हमें इतना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पर डायरेक्ट इसका हम सिंपल ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में अगर ये वैल्यू को पुट कर देंगे तो डायरेक्ट हमारी वैल्यू निकल करके आ जाएगी कि वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू कितनी होगी। लेकिन सिंपल कैलकुलेटर से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। होता क्या है कि किसी एग्ज़ाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर या ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो अगर इस तरह का कैलकुलेशन आ जाए तो आपको क्वेश्चन से अवॉइड करना पड़ेगा। और अगर आपको सिंपल कैलकुलेटर से ट्रिक मालूम है तो आप सिंपल कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस ट्रिक को हम बताएंगे सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करने के लिए। बहुत इजी है। चलिए हम एक एग्जाम्पल करके आपको दिखाते हैं। मान लेते हैं कि ये 12/7 है और ये 3/8 टू द पावर। ओके, ये 12/7 टू द पावर ऑफ 3/8।
आप कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, 7/12, 8/3, कुछ भी। तो हमने ले लिया 12/7 डिवाइडेड टू द पावर 3/8। अब इसको जहाँ तक पॉसिबल होता है हम इस कैलकुलेटर से इसको हम करते चलेंगे। तो सबसे पहले 12/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.714। ये 1.714 और 3, हमारी मर्जी, हम 2 डिजिट ले, 3 डिजिट ले, 4 डिजिट ले, 5 डिजिट ले, लेकिन बेहतर होता है कि आप 4 डिजिट तक लें तो आपका जो रिस्पॉन्स है उसकी एक्यूरेसी जो है मैक्सिमम बनी रहती है। तो हमने इसको 4 डिजिट तक लिया, 1.7143। और ये 3/8 को भी डिवाइड कर लेंगे, 3/8 इक्वल टू 0.037। ओके। अब ये इसका ट्रिक ये है कि मान लेते हैं कि ये यहाँ पर आइए, इस तरह का फॉर्मेट दिया हुआ है, A बाई B और इधर m/n है, मान लेते हैं ये A/B है और ये m/n है। सपोज A/B इक्वल टू x होता है और m/n इक्वल टू y होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, A/B करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, x आएगा। तो इसके जगह पर x आएगा और टू द पावर m/n करेंगे तो हमारा पावर y आएगा। सपोज मान लेते हैं ओके। अब इस तरह का वैल्यू आ जाए जैसे कि आया है, x के जगह पर ये है और y के जगह पर 0.37 है। तो सबसे पहले x को अंडर रूट 12 टाइम करेंगे, 12 टाइम x को अंडर रूट करेंगे। यहाँ पर x के जगह पर क्या है, 1.713। तो हम इसको ये 1.7143 को हम 12 टाइम इसको हम अंडर रूट करेंगे। तो हम इसको ना लिख करके हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं ताकि जो मैक्सिमम मेरा 8 डिजिट तक जो रिस्पॉन्स आता है वहाँ तक की मेरी एक्यूरेसी बनी रहे। 12 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू ये, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरा वैल्यू जो आया उस वैल्यू में ये 12 टाइम जब आएगा उस वैल्यू में हम -1 करेंगे, -1 हम ये -1 करेंगे। फिर इस वैल्यू में हम इंटू करेंगे इसको, यानी कि 0.37 इंटू 0.375। उसके बाद पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद +1 करेंगे, ये +1, उसके बाद इंटू और ये 12 टाइम, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 1.2236। 1.2236 और 6 के बजाय ये 7 ही हो जाएगा, 7, यानी कि हमारा ये वैल्यू आ गया 2237। अब कोई अगर पूछे तो सिंपल कैलकुलेटर से हम इजीली इसको सॉल्व करके हम किसी को रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं। आप इसे फिर से एक बार समझिए,
ये 12 डिवाइडेड बाई 7 है, इक्वल टू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 0.375 प्लस 1 और इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 1.2237। इस तरह इसको सॉल्व करना होगा तो आराम से अब हो जाएगा, हमने ट्रिक बता दिया। तो ये हो जाएगा 1.5705, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1, उसके बाद इंटू 0.2 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 1.09 1.0942426 माइनस 1। अब ये x इक्वल टू ये -1 कर देंगे तो 0.09426 आएगा। अब इसको हम परसेंटेज में कर लेंगे तो हमारा इंटू 100 इक्वल टू 9.426% आया, यानी कि MIRR इज 9.4243 होगा, ये 43%। अब ये जो डेसिमल के आगे का जो डिजिट है, ये कैलकुलेटर का डिजिट की वजह से, इसमें हमने 8 डिजिट का ये कैलकुलेटर है, तो इसमें हम कभी हमने 4 डिजिट को यूज किया, कभी हमने पूरे 8 डिजिट को यूज किया। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है कि आपका भी बैलेंस, ये रिस्पॉन्स जो है, डिजिट जो है, ये डिफरेंस आए, लेकिन ये यहाँ तक तो श्योर है, यहाँ तक तो 1.22 ही आएगा, ये 1.22, 2 डिजिट तक तो ये 1.22 ही आएगा। तो अगर आप 12 डिजिट के कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं तो आपका दूसरा रिस्पॉन्स आएगा, 24 लेकर करते हैं तो दूसरा आएगा, और इस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका भी कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो आपको हो सकता है कि जो डिजिट जो है वो डिफरेंट आए, वो होता है ये कितने डिजिट तक हम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आप इसे लिख सकते हैं, नोटिंग बना सकते हैं। ये जो सपोज कि ये है, सबसे पहले इसको हम यहाँ ले जाएंगे और x इक्वल टू a/b के इक्वल है और y जो है m/n के इक्वल है, तो हम x को हम 12 टाइम प्रेस रूट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आएगा, नेक्स्ट इसमें हम -1 करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा पावर करेंगे, पावर यानी कि हम y को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें हम प्लस करेंगे, फिर 12 टाइम इंटू और इक्वल टू प्रेस 12 टाइम, और जो आएगा हमारा फाइनली रिस्पॉन्स हो जाएगा। ओके, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा MIR जो है R वो 9.43 आएगा इस
क्वेश्चन का, इस एग्जाम्पल का। और कोई भी क्वेरी अगर आपको पूछनी हो या आपके पास कोई भी क्वेरी अगर आ रहे हो जिसका आपको सोचने में प्रॉब्लम हो रहा है कि हाँ इसकी सॉल्यूशन क्या होगी, तो आप हमें इसके लिए हमारे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है smarteducare4u@gmail.com।